वार्ड क्रमांक 7 प्रत्याशी प्रतिनिधि गोस्वामी बोले, निर्दलीय प्रत्याशी में नहीं है कोई दम। निर्दलीय प्रत्याशी अंतिमा बोली, जनता बताएगी किसमें है कितना दम। संस्कार दर्शन की टीम लगातार वार्डों में भ्रमण कर रही है। इसी के चलते आज वार्ड क्रमांक 7 का भ्रमण किया, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। संस्कार दर्शन टीम लगातार प्रत्याशियों से बात कर रही है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 7 के भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रेखापुरी गोस्वामी के प्रतिनिधि रविंद्रपुरी गोस्वामी से चर्चा की गई। गोस्वामी ने न्यूज एंकर लक्ष्मी पांचाल से सीधी बात करते हुए कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी बाहरी होकर इस वार्ड में दावेदारी कर रही हैं, लेकिन इनको इस वार्ड में प्रस्तावक तक नहीं मिला और यहाँ की जनता चुनाव से पहले इनको नकार चुकी है। मेरा कोई इनसे सीधा मुकाबला नहीं है। मैंने वार्ड में विकास करवाया है। मेरे वार्ड का विकास ही बताएगा कि किसको विजयश्री प्राप्त होती है। संस्कार दर्शन की टीम आज वार्ड क्रमांक 7 में मौजूद है, जहां पर आपको बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और जैसे जैसे मतदान दिनांक नजदीक आती जा रही है, वैसे ही जो प्रत्याशी है उनके जो है तैयारियां और भी तेज गति से जो है यहां पर चलती चली जा रही है। और आपको बता दें यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के तौर पर, और आपको विशेष बात बता दें कि जो निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर प्रत्याशी उतरे हैं वे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से है जो बागी के तौर पर उतरे हैं। और कहीं ना कहीं ये भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा द्वारा जो है यहाँ पर वार्ड क्रमांक 7 में महिला आरक्षण होने के कारण जो है रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी को टिकट दिया गया है। उनके ऊपर कहीं ना कहीं संकट के बादल बनकर जो है जो बागी बनकर अंतिमा सुरेश संघवी यहाँ पर मैदान में उतरे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। कहीं ना कहीं यह खतरा यहाँ पर समझे जा रहे हैं, क्योंकि ये भी भाजपा पार्टी से ही हैं, जिनके द्वारा जिन्होंने टिकट मांगा था भारतीय जनता पार्टी से सुरेश संघवी द्वारा अपनी पत्नी के लिए, लेकिन भाजपा द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उन्हें नकार दिया गया, जिसके बाद जो है अंतिमा सुरेश संघवी जो है निर्दलीय तौर पर यहाँ पर बागी बनकर मैदान में उतरे हैं, जो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। क्योंकि अब 13 जुलाई को होने वाले चुनाव बहुत ही नजदीक 13 तारीख आने वाली है और अभी आपको बता दें कि हम वार्ड क्रमांक 7 में जो है भाजपा से प्रत्याशी रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी के प्रतिष्ठान के बाहर ही खड़े हैं और अभी हम उनसे जानेंगे कि क्या विशेष मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर वह मैदान में उतर रहे हैं और किस विकास की सोच को लेकर वे अभी मैदान में उतरे हैं। क्योंकि कई आरोपों के घेरे में भी जो है वार्ड क्रमांक 7 से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्हें देखा जा रहा है। कुछ आरोप जो है उनके बारे में भी हम उनसे जानेंगे कि क्या वो आरोप हैं और उनके बारे में वो क्या हमें बताते हैं। वार्ड क्रमांक 7 में आज हम मौजूद हैं और हमने आपको यह भी बताया है कि वार्ड क्रमांक 7 से ही जो है प्रत्याशी के तौर पर जिसको यहाँ पर भाजपा ने टिकट के तौर पर उतारा है, रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी, उनके प्रतिनिधि यहाँ हमारे साथ मौजूद है रविंद्रपुरी गोस्वामी, उनसे हम जानेंगे। और आपको यह भी बता दें कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है वार्ड क्रमांक 7 में इस बार होने वाला है। पहले 2 प्रत्याशी जो है यहाँ पर उतरे थे, जो कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पहले टक्कर थी, जब पूर्व पार्षद भी यहाँ पर रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी ही थी, क्योंकि इनकी धर्मपत्नी जो है पहले भी यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं और भाजपा द्वारा इस बार भी इन्हीं को यहाँ पर मौका दिया गया है। पहले भी जो है इनकी पत्नी जो है धर्मपत्नी यहाँ पर पार्षद के तौर पर रह चुकी हैं और इस बार भी जो है भाजपा ने उसी चेहरे को वापस से उतारा है एक विश्वास के तौर पर। लेकिन एक बहुत बड़ी बात भी यहाँ पर सामने आई है कि त्रिकोणीय मुकाबले में जो निर्दलीय फॉर्म डला है वह भाजपा से बागी निकलकर भरा गया है, जो कि अंतिमा सुरेश संघवी हैं, जिन्होंने पार्टी से बागी होकर के, भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के निर्दलीय फॉर्म डाला है, जो कहीं ना कहीं रविंद्रपुरी गोस्वामी, रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी से सुमन मनोज जैन, उनके लिए भी सिरदर्द पैदा कर सकते हैं। और 13 जुलाई को होने वाले जो वार्ड पार्षदों के चुनाव है, उनके लिए कहीं ना कहीं अब तैयारियां, सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। वार्ड क्रमांक 7 से ही जो है प्रत्याशी बतौर रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रविंद्रपुरी गोस्वामी है, जिनसे हम जानेंगे
जैसे देखा जा सकता है सर कि वार्ड की समस्याएं हैं, स्वच्छता है और मूलभूत आवश्यकताएं हैं, तो जानना चाहूँगी कि पहले की समस्याओं से कैसे आपने अपनी वार्ड की जनता को बिल्कुल निदान दिलाया है और अब क्या मेन मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप उतरे हैं? पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जनता का हमें आशीर्वाद मिला और लगभग 144 वोटों से हम यहाँ से जीत दर्ज की थी। उसके बाद में जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उस आशीर्वाद के अनुरूप हमने काम किया है, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, सफाई हो, स्वच्छता हो, नल हो, जल हो, सभी सुचारू रूप से उनका संचालन है। इसका पूरा हमने भरसक प्रयास किया और पूरे 5 क्या मैं कह रहा हूँ 7 साल में मैंने किसी भी वार्ड वासियों को इस प्रकार की किसी भी कोई तकलीफ़ नहीं दी है और उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं आने दी है। मेरे सामर्थ्य से जितना हो सके उनकी समस्या का मैंने निदान किया है और आगे भी मैं करता रहूँगा। और रही बात ये जो आप बता रहे हैं कि समस्या कभी कभी एक आध बार को आती है तो उसका तुरंत संज्ञान लेके, तुरंत जैसे मेरे पास आती है कोई भी सूचना तो उसका तुरंत संज्ञान लेके उस समस्या का हल मैंने पूर्ण प्रयास करके किया है। लेकिन यह बात भी सामने आई है चूँकि कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो है सुनवाई नहीं की गई है वार्ड की जनता की, यह बात सामने आई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब आप एक उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं, आपकी धर्मपत्नी और आप उनके प्रतिनिधि हैं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जनता को काफ़ी उम्मीद लगी हुई है और इस बार जो कि 2 साल से कोरोना के कारण रद्द भी हो गए थे चुनाव, तो नहीं हो पाए तो जनता में उत्साह है इस बार मतदान का सही उपयोग करने का, तो क्या विश्वास दिलाएंगे आप जनता को? क्योंकि ऊपर एक आरोप लगा है कि विपक्षियों द्वारा ही लगाया गया है, वार्ड की जनता द्वारा ही कहा गया है कि जो है आप उनकी जो समस्याओं से अवगत नहीं होते हैं, जन सुनवाई नहीं होती है। ये आरोप पूरा निराधार है। इस और इन विपक्षियों को मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप या और कुछ भी इनको मिलना नहीं, बस इनकी हार की डर के कारण कुछ भी बोल देते हैं कि ये काम नहीं कराते। आप जाइए जनता के बीच में जाइए, मेरे बारे में पूछिए, हमारे बारे में पूछिए पूरे वार्ड में जाके कि क्या काम किया कि नहीं किया। मैंने जितना हो सके, जितना मैंने गरोड़ से सबसे टॉप काम अगर किया है तो इस वार्ड में किया। आप जनता से जाके पूछ लीजिए इन विपक्षियों को बोलने के, क्योंकि इन्होंने कुछ काम ना तो किया है, ना करेंगे, ना करने देंगे ये, इसलिए इनकी बात का मैं जवाब देना भी नहीं चाहता हूँ। आप मेरे वार्ड वासियों से पूछिए, मैंने काम किया है और कोई समस्या नहीं है। ये आप जाइए तो सही जनता के बीच में, जनता खुद बताएगी आपको। मैंने पूरे जनता के बीच में भ्रमण भी कर रहे हैं और जनता की समस्याएं भी सामने आ रही है। नाले हैं, नालों में जो है कीचड़ की समस्या है, ऐसी कई समस्याएं भी सामने आ रही है। मेरे यहाँ आप जाइए, नाली इतनी साफ़ सुथरी मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं अगर कोई होगी बरसात के कारण कहीं होगा, नहीं तो आप जाइए नदी, ये नाले वगैरह ऐसे, मैं कह रहा हूँ जितनी सक्रियता से मैं काम करता हूँ उसका परिणाम है। आप देखिए मेरे वार्ड में जाके कितनी स्वच्छता है। आप हर जगह गली मोहल्ले में जाके देखिए आप, ये मेरी सक्रियता रही है, हमारी सक्रियता रही है कि आज हमारा वार्ड साफ स्वच्छ है। और हमको हटे 5 साल हो गए, उसके बाद भी कंटिन्यू बिना पद पे 2 साल के निस्वार्थ भाव से मैंने पूरे वार्ड की समस्या का निदान किया है। उनकी समस्याओं के लिए खड़ा रहा हूँ और उनकी समस्या के लिए आज इस कंडीशन में वार्ड है कि उनको मैंने 7 साल में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने दी है। मेरे से जो बना उतना पूरा प्रयास करके उनकी समस्या का मैंने निदान किया और करता रहूँगा। संस्कार दर्शन जनता के बीच में जाकर की भी सारी जनता की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत भी हो रहा है और जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से उनकी जो समस्याएं हैं हमारे सामने ला करके बता रही हैं, तो उसमें कोई संकोच नहीं है। अगर कोई समस्या सामने आती भी है तो वो दर्शकों के सामने होगी और इनकी बात भी सामने होगी। इसी के साथ जो है एक निजी आरोप भी जो है आपके ऊपर लगा है, विपक्षियों द्वारा ही लगाया गया है कि आपका जो दिनचर्या है वह ठीक नहीं है, यानी कि आप सुबह आपका जो उठना है, उठने का दौर लेट होता है, आप बहुत देरी से उठते हैं, तो सुबह में किस प्रकार से आप दौड़ करते होंगे, दौरा होता होगा आपका यहाँ पर जनता के बीच में जाकर के स्वच्छता को लेकर के या फिर जो भी समस्या है उनको रूबरू होने का? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन विपक्षियों के पास मेरे विरुद्ध कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इन्होंने ले दे के मेरे पे निजी आरोप लगाना चालू कर दिया है। अब मैं कितनी बजे उठता हूँ, अब ये मैं जानता हूँ कि भाई कितनी बजे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ घर पे, और उसके बाद में मैं यहाँ भी आता हूँ, पर इन्होंने हवा बना दी। अभी लेट उठते अब आइए ना मेरे घर पर, आप देखिए तो सही, आइए तो सही सुबह। मतलब ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं ये सोची समझी साजिश है? सोची समझी साजिश है। ये आरोप है
कि ये इस प्रकार से ये निजी टिप्पणी करना, हमने किसी की निजी टिप्पणी अगर मैं करने लगूँगा तो सब पोल खुल जाएगी। इसलिए मैं किसी की निजी ना तो किए ना करेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, हम लड़ेंगे चुनाव स्वच्छता से, स्वस्थ बिल्कुल साफ सुथरी से के आधार पर अपन चुनाव लड़ेंगे। ये ऐसी इस दोगली नीति से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता सब जानती है। तो गोस्वामी जी, जैसे देखा जा सकता है कि आपके विपक्ष में जो है अब दो पारी है, क्योंकि आपको दोनों से ही टक्कर देके, उनको दोनों को ही टक्कर देके आपको आगे निकलना है। लेकिन एक मुसीबत जो है आपके लिए बनी हुई है, कहीं ना कहीं उस नज़रिए से हम देख सकते हैं कि एक बागी प्रत्याशी जो है आप ही की पार्टी से उतरा है। अंतिमा सुरेश संघवी जो है बागी के रूप में इन्होंने जो है निर्दलीय के रूप में फॉर्म डाला है, निर्दलीय के रूप में जो है मैदान में उतरे हैं। तो उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि इस वार्ड से रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी को प्रत्याशी बनाया जाए। ये निर्णय संगठन का है, संगठन ने जो निर्णय किया हम उसके आधार पर काम कर रहे हैं। रही बात सुरेश जी संघवी की बात, अंतिमा सुरेश जी संघवी की बात, तो इस वार्ड के वो वासी नहीं है, ये बाहरी कैंडिडेट है, उनका इस वार्ड में नाम भी नहीं है। और दूसरी बात कि जब इन्होंने फॉर्म भरा था तो इन फॉर्म के मैं बता दूं, बिल्कुल मेरे पास प्रमाणिक है ऐसी चीज़ें कि इनको प्रस्तावक भी नहीं मिला इस वार्ड में। और जिनको प्रस्तावक बहुत मुश्किल से ऐसे 10 जनों से इन्होंने विनती करी, उसके बाद में इनको फॉर्म भरने के प्रस्तावक। अब आप समझ सकते हैं कि जिनको प्रस्तावक नहीं मिल रहा उस वार्ड में, तो उनको वोट तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात कि आप जो है बाहरी कैंडिडेट हैं, आपको इधर कोई है ही नहीं। और ये जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया, इनको पूरी तरह मुंह पे बोल दिया जनता ने कि यार आपने यहाँ इस वार्ड में किस दृष्टिकोण से आपने इस वार्ड में फॉर्म भरा, आपका क्या वोट देंगे, आपका क्या है यहाँ पे। ये बाहरी कैंडिडेट है कि इनको प्रस्तावक भी नहीं मिला इस वार्ड में। ये जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया, इनको पूरी तरह मुंह पे बोल दिया जनता ने कि यार आपने यहाँ इस वार्ड में किस दृष्टिकोण से आपने इस वार्ड में फॉर्म भरा, आपका क्या वोट देंगे, आपका क्या है यहाँ पे। दूसरी बात, हाँ, संगठन आपको पार्टी देती तो हम विचार करते, यहाँ के सब लोगों का यही कहना है कि यार ये ऐसे खड़े हो गए। संगठन अगर इनको टिकट देती तो सब विचार करते, बिल्कुल सहयोग करते, ये करते थे। दूसरी बात, बाहरी है, कह रहा आपका वार्ड तो 8 नंबर है, वहाँ रहते हैं आपका पूरा परिवार, मोहल्ला सब वहाँ पर, तो वहाँ से लड़िए ना। यहाँ क्या है, यहाँ आपने किस दृष्टिकोण से आपने देखा कि यहाँ मेरा वर्चस्व है, वार्ड है आपका, ना तो कुछ भी नहीं है, और निर्दलीय फॉर्म बन लिया। और जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है, और कोई दम वाली बात नहीं है इनमें। तो आपका कहना है कि बागी के रूप में जो प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हैं निर्दलीय तौर पर, तो उनसे आपका कोई मुकाबला नहीं है, यानी कि जो नज़रिया बन रहा था सभी का कि जो निर्दलीय रूप में आपके बागी के रूप में हुए हैं, उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरी बात, जनता पूरी वार्ड की मेरे साथ खड़ी है, आप जाइए वहाँ पूछिए, उनसे संपर्क करिए कि भाई ये है। दूसरी बात, इनको जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, दोनों कांग्रेस निर्दलीय को, उनसे ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है साहब, फिर जो भी हो, ये तो जनता के हित में ही है, और जनता ही जानती है। जनता की जो मतदान होंगे और मतगणना होगी, उसके बाद ही आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जनता आखिर किस मूड में है। क्या जनता फिर से उसी प्रत्याशी को चुनती है जो पूर्व में भी था, या फिर वे बदलाव के मूड में है, ये तो जनता आने वाले समय में ही सभी को बताने वाली है। लेकिन सर, मैं अभी जानना चाहूँगी कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, अपनी ओर से क्या अपील आप जनता से करना चाहेंगे? मैं वार्ड क्रमांक 7 के समस्त मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से अपना आशीर्वाद, मत रूपी आशीर्वाद देकर विजय बनावे। और वार्ड का हमने विकास किया है, विकास करेंगे। जो हमसे जनता से अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा स्वच्छता की राजनीति की है, ये दोगलेपन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी न की है, ना करेगी। और ये जो निजी आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं, ये पूर्ण तरह निराधार है, और इनको अब कुछ मिल नहीं रहा है। अब मैं बस इतना सा आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो वार्ड क्रमांक 7 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। हमने विकास किया है, विकास करेंगे। हमने जो कहा है वो किया है, जो किया है वो कहा है, जो कहेंगे वो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
विकास किया है, विकास करेंगे कि बात को यहाँ पर बताते हुए यहाँ पर रविंद्रपुरी गोस्वामी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि यहाँ पर वार्ड क्रमांक 7 से भाजपा द्वारा जिनको टिकट दिया गया है, प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, रेखा रविंद्रपुरी गोस्वामी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर मौजूद थे और उनसे हमारी बात हुई। साथ ही हम संस्कार दर्शन जो है लगातार अपील कर रहे हैं मतदाताओं से भी कि अपने मत का सदुपयोग करें और ऐसे चेहरे को उतारें जो कि मुसीबत के समय आपके काम आया है, ऐसे को नहीं जो कि 5 सालों में आपसे मिलने तक नहीं आया। इसके पश्चात संस्कार दर्शन की टीम निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती अंतिमा सुरेश संघवी से बातचीत को लेकर उनके निज निवास पर पहुंची। पर पहले तो जब दूरभाष से उन पर बात करना चाहिए कि इन आरोपों पर आप क्या सफाई देना चाहते हैं और क्या अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो पहले तो दूरभाष पर इनके द्वारा कहा गया कि हमें मीडिया से कोई बात नहीं करनी। वो तो आपने देखा ही है वार्ड में घूम के। नहीं, वार्ड में तो घूमे हैं, लेकिन आपसे बातचीत करनी थी। थोड़ा सा निर्दलीय के तौर पे खड़े भी हुए, जनता को उम्मीद लगी हुई आपसे, इसलिए मैंने सोचा बात करना जरूरी है। जी जी, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। तो बाकी अभी हम नहीं, पर आपके नहीं आरोप भी लग रहे हैं यार आपके ऊपर, तो जनता कैसे फिर आपके ऊपर विश्वास करेगी? यही तो बात है। मेरे ऊपर का आरोप नहीं, स्पष्टीकरण तो चीजें पार्टी से बागी होकर के लड़ रहे हैं आप। तो पार्टी ने मौका ही नहीं दिया ना हमको। हम 25-30 सालों से काम कर रहे हैं और सामान्य में भी सामान्य को मौका नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपके विपक्ष द्वारा आरोप भी लगाए गए आप पर कि जनता नकार रही है आपको। हाँ, नकार रही है जनता आपको? नहीं नकार रही ना, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है हमको। बिल्कुल, कोई क्या झूठी अफवाहें बहुत चल रही है अभी तो। अच्छा, झूठी अफवाह चल रही, कोई बात नहीं, हम वीडियो बना लेते हैं। मीडिया से बात नहीं करना चाहते आप? अफवाह का दौर है। चलो तो कोई बात नहीं, फिर है ना, चलो वीडियो बना लेते हैं। इसके पश्चात संस्कार दर्शन टीम द्वारा यह वीडियो बनाया जा रहा था कि निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती अंतिमा सुरेश संघवी मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है और मीडिया को अपने ऊपर जो विपक्षियों द्वारा कथन कहे गए हैं उन पर उनका जवाब नहीं देना चाहती है। अभी वार्ड क्रमांक 7 से ही प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई जो है अंतिमा सुरेश संघवी के मकान के सामने ही खड़ी है और आपको बता दें कि हमने फ़ोन पर उनसे चर्चा की है, फ़ोन पर उन्हें बुलाया है कि यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई है, आपसे साक्षात्कार करना है, उन पर जो आरोप लगे हैं उन पर स्पष्टीकरण मांगना चाहा है ताकि जनता को भी पता चले कि जो आरोप उनके ऊपर विपक्षियों द्वारा लगाए गए हैं कि जनता द्वारा उन्हें नकारा गया है, पार्टी द्वारा उन्हें टिकट तो दिया ही नहीं गया है, लेकिन साथ ही जनता द्वारा उन्हें नकारा गया है, यह आरोप विपक्षियों द्वारा लगाए गए हैं। तो इन स्पष्टीकरण, इन प्रश्नों पर जानने के लिए हम उनके निज निवास पर आए उनसे पूछने के लिए, लेकिन उनके द्वारा फोन पर चर्चा में बताया गया कि हमें मीडिया से कोई बात नहीं करनी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि विपक्षियों द्वारा हवा उड़ाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षियों द्वारा जो यह बात कही गई है कि जनता उन्हें नकार रही है, उनके मीडिया के सामने से नहीं आने से यह बात सिद्ध भी होती नजर आ रही है। अगर निर्दलीय प्रत्याशी अंतिमा सुरेश संघवी अगर सत्य है, अगर सच में उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है, तो वो जनता से जनता के प्रश्नों का और जो विपक्षियों द्वारा जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनका स्पष्टीकरण देने के लिए मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? यह बहुत बड़ा प्रश्न जनता के सामने और मीडिया के सामने आया है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अंतिमा सुरेश संघवी के ही निज निवास पर खड़े हैं और उनसे दूरभाष पर हमारे द्वारा बात की गई। दूरभाष पर उनसे हमने बात करना चाहिए तो उनके द्वारा यह बात कही गई है कि हमें मीडिया से बात नहीं करना है आगे। तभी अंतिमा सुरेश संघवी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है एवं उनके प्रतिनिधि मौके पर उनके घर पहुंचे और दोबारा फोन लगाकर संस्कार दर्शन की टीम को रोका। अरे कहाँ, हम तो घर आ गए। मैं आपका हेलो आ गए और साक्षात्कार के लिए कहा, जिसमें साक्षात्कार में विपक्षियों द्वारा जो कथन इनके लिए कहे गए उनके स्पष्टीकरण में निर्दलीय प्रत्याशी अंतिमा सुरेश संघवी द्वारा क्या कहा गया, इस सीधी बात पे सुनिए।
जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी यहाँ पर अंतिमा सुरेश संघवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आपको बता दें कि इन्हों के द्वारा जो है भाजपा पार्टी से टिकट मांगा गया था, लेकिन भाजपा पार्टी द्वारा जो है यहाँ उन्हें टिकट नहीं दिया गया वार्ड क्रमांक 7 से मैदान में उतरने के लिए। इसीलिए उन्होंने बगावत के सुरों को छेड़ते हुए यहाँ पर बागी प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय रूप में यहाँ पर उतरे हैं मैदान में। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या अहम मुद्दे हैं जो वार्ड क्रमांक 7 में है जिनको लेकर के आप उतरने वाली है वार्ड में? वार्ड वासियों की जो भी मूलभूत सुविधा जो सरकार द्वारा दी जाती है वो उन तक पहुंचाना मेरा सबसे पहला कार्य है। अभी जो वर्तमान में जो भी पार्षद पद पे रहे हैं और जो अभी वापस मैदान में है जिसको संगठन ने टिकट दिया है, अब उनके बारे में तो कुछ बोलना ज़्यादा उचित नहीं समझती हूँ। जो भी है संगठन ने ठीक जो तय किया है वो मुझे सर्वमान्य है। मुझे मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं अपने बल पे और अपने पारिवारिक टीम और मतदाताओं के सहयोग से जीत हासिल करके 18 तारीख को इसका परिणाम सबके सामने नजर आएगा। जनसंपर्क आपके द्वारा वार्ड में किया जा रहा होगा, तो क्या अहम समस्याएं सामने आ रही है जनता की? क्योंकि जनता से रूबरू होकर बात करना कहीं ना कहीं आपके समर्थन में जनता को लेना है, तो किस प्रकार से अहम जनता की जो समस्याएं सामने आ रही है आपके? जनता की वहाँ पर एक तो साफ़ सफाई बहुत कम हो रही है, गली में बहुत गंदगी हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की योजना जो चल रही है उसमें लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है, उसे पूरा करना मेरा एक ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, ताकि उस वार्ड में काफ़ी लोगों की बहुत ही हालत बहुत नाजुक है, जिनके पास प्रधानमंत्री आवास की कई फाइलें आगे गई हुई है, लेकिन कुछ नेताओं की वजह से या अपने उसकी वजह से नीचे ही फाइलें रह गई है। उन सभी को प्रधानमंत्री आवास की और जो भी योजना है सरकार की वो उनके तक पहुंचाने का मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो शासन द्वारा जो भी जनता के लिए विशेष तौर पर जो जनता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनको निचले से निचले स्तर तक ये पहुंचाना चाहती हैं, ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई अंतिमा जी द्वारा बताया गया है। साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम कि जो आपके जो विरोधी हैं या फिर कहें कि जो आपके विपक्ष में अभी खड़े हुए हैं, उन प्रत्याशियों द्वारा यह कहा जा रहा है, आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जब आप जनता के समक्ष गए तो वार्ड क्रमांक 7 से जो है आपको एक प्रस्तावक तक नहीं मिला, यानी कि जनता का समर्थन आपके साथ नहीं है, जनता आपको नकार रही है। यह आरोप जो है आपके विरोधियों द्वारा किया जा रहा है, तो इसके स्पष्टीकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? आरोप और प्रत्यारोप तो ये एक मैं मानती नहीं हूँ इस बात को, ताकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा प्रस्तावक के रूप में मेरे पास कई नाम आए हैं। अगर नाम सामने बताना चाहती तो मेरे को राहुल जी हरसोला ने बोला, लेकिन हमको पता चला कि स्थायी वार्ड का चाहिए, जो उस व्यक्ति ने हमको प्रस्तावक के लिए ना नहीं करा है, और हमें सबका अच्छा से सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल मैम, और एक और बात जो है सामने आ रही है जो कि विपक्षियों द्वारा ही जो हमारे सामने कही गई है, मीडिया के सामने गई गई और जनता को बताई गई है कि आप वार्ड के बाहरी जो है प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, कि वार्ड से बाहर है और इसी कारण से जो है जनता ने आपको नकारा है। तो इसके ऊपर स्पष्टीकरण किस प्रकार से देंगी? क्या उनको आप बताना चाहेंगी और ये जवाब देना चाहेंगे कि नहीं, हम वार्ड के बाहर के होकर भी जनता के रूबरू हैं? बिल्कुल, वार्ड के बाहर होने के बावजूद भी मैं जनता को पूरी सुविधाओं का समावेश करवाऊंगी। और ऐसा तो कई संगठन में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई दूसरे वार्ड का व्यक्ति आकर दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ सके या नहीं लड़ सके, ताकि अभी वर्तमान में भी हमारे वार्ड नंबर 11 के पार्षद उम्मीदवार जो राजेश जी सेठिया है, वो भी 11 नंबर के उम्मीदवार 11 नंबर के मतदान नहीं है, उनकी सदस्यता नहीं है। उसमें भी वार्ड नंबर 9 से राजेश जी चौधरी वो भी उस भी वार्ड के नहीं है, वो भी अगर उसमें सभी अपने अपने वार्ड में संभाल ही रहे हैं चुनाव के लिए, उसी उपेक्षा के साथ मैं भी 7 नंबर से अपनी दावेदारी कर रही हूँ और उसका मुझे बहुत अच्छा समय मिल रहा है। यानी कि वार्ड से बाहर होकर यदि कोई प्रत्याशी अगर अपना नाम दर्ज कराता है, अगर लड़ता है चुनाव, तो उसमें कोई नियम ऐसा नहीं है कि वार्ड के बाहर का नहीं लड़ सकता है। तो इस बात का भी स्पष्टीकरण आरोप जो लगाए गए थे इनके ऊपर विपक्षियों द्वारा, उनका समाधान यहाँ पर बताया गया है श्रीमती अंतिमा जी द्वारा। उसके बाद जो है एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम कि जो आपके द्वारा जो है और आपके जो प्रतिनिधि के तौर पर हैं सुरेश संघवी जी द्वारा भी पार्टी में जो है तन मन धन से आपके द्वारा निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से, कर्मठ होकर के कार्य किया गया, तो ऐसा क्या कारण रहा कि पार्टी द्वारा आपको मतलब कि नहीं दिया गया टिकट? क्योंकि मतलब पार्टी के कार्यकर्ता होकर के इतनी तन मन धन से मेहनत से काम करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या कारण रहा होगा?
संगठन तो पूरी तरह से सहयोग में ही था, लेकिन हमारे स्थानीय नेताओं की वजह से ये टिकट काटा गया है। हमारे स्थानीय कुछ नेताओं को सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार करवाने के लिए एक सोशल वर्कर की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने वार्ड नंबर 7 से आरक्षण के आधार पर भी टिकट नहीं देते हुए उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को वापस मैदान में उतारा है, जबकि मैंने आरक्षण के आधार पर ही अपनी बात रखी थी और उसी आधार पर निर्दलीय के रूप में मैं आज मैदान में उतरी हूँ। जी जी, ऐसी और बातें भी सामने आती हैं कि जो प्रत्याशी बतौर अगर महिला आरक्षण होते हैं या फिर अनारक्षित सीट भी होती है तो महिलाओं को उतार करके जो है रण में, और जो प्रत्याशी प्रतिनिधि है जो है अपनी सत्ता का लाभ लेते हैं, तो कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी कार्य करूंगी स्वयं करने की योग्य हूँ और इस कार्य को मैं पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। वर्तमान में भी मैं जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप की स्थायी समिति अध्यक्ष भी हूँ यहाँ की गरोट की, और राष्ट्रीय प्रचार सचिव भी रह चुकी हूँ, मालवा रीजन चेयरमैन भी रह चुकी हूँ। तो पार्षद का और जो वार्ड मुझे मिला है तो वार्ड तो ठीक है, मैं पूरे नगर के लिए ही कार्य करने के लिए तत्पर रहूँगी। बिल्कुल, वार्ड तो ठीक, लेकिन पूरे नगर के कार्य करने के लिए जो है ये तत्पर हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। मैं आपके जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करूंगी। यहाँ पर हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अंतिमा जी हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर सुरेश संघवी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि बागी प्रत्याशी होकर के कहीं ना कहीं लड़ना, ये थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि आप बीजेपी में थे पहले, तो कहीं ना कहीं पार्टी का विश्वास उठता हुआ भी आपको निष्कासित कर दिया गया है, आपकी धर्मपत्नी को जो है वहाँ से। तो क्या कहना चाहेंगे इससे आप उम्मीदवारों को जो आपके विरोध में हैं उसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, और साथ ही जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ की? मेरा तो ऐसा है कि ये तो एक प्रक्रिया है इसकी निष्कासित की, क्योंकि राजेश जी चौधरी को पिछली बार निष्कासित किया गया था और उनको भी 6 महीने में वापस पार्टी में लिया गया। ये तो ठीक है, दबाव बना था यहाँ से, इसलिए मुझे निष्कासित किया गया। लेकिन मैं संगठन के साथ हूँ आज भी। मैंने मतलब ईमानदारी से पिछले 30 वर्षों से पार्टी के साथ काम करता आ रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने मुझे इस काबिल नहीं दिया। मैंने सामान्य में अपना टिकट मांगा था, अपना अधिकार मांगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जनता ने हर तरह से मुझे पूरे नगर में मेरा भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, और हम 18 तारीख को जीत कर आएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है, और जनता पूरा विश्वास हमारे ऊपर रख रही है और आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने अंतिमा जी से भी बात करना चाहूँगी कि जनता से क्या अपील करना चाहेंगी कि आपको विश्वसनीय तौर पर एक पार्षद के, एक अच्छे पार्षद के रूप में आपको देख करके आपको वोट दें? जनता से मैं बस यही उम्मीद चाहती हूँ कि आने वाली 13 तारीख को मुझे अपना बहुमूल्य अमूल्य मतदान वोट देकर विजय करवाएं, और 18 तारीख को विजय के जुलूस में मेरे साथ पूरी वार्ड की जनता मेरे साथ रहे। इसी सिलाई मशीन पर सभी 13 तारीख को मोहर लगाए और अंतिमा सुरेश संघवी को विजय बनाए। जी, इसी के साथ संस्कार दर्शन को जो है आपने अपना समय दिया और बताया वार्ड की जनता के लिए आप क्या क्या विकास करेंगे, और साथ ही जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उसका स्पष्टीकरण भी आपके द्वारा दिया गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार दर्शन भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि अपने मतों का सही उपयोग करें और उसी प्रत्याशी को चुनें जो आपके लिए विकास करना चाहता है, और साथ ही वार्ड के विकास के लिए भी हमेशा तत्पर रहा हो और रहने के लिए विवेकशील हो। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।